चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मुहाज़रा है तअद्दुद अज़वाज का जो सिलसिला चल रहा था, ज़्यादा बीवियाँ या ज़्यादा शादियाँ करना, उसी से मरबूत एक मौजू है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बाज़ बदनसीब और कमज़र्फ़ लोग एतराज़ करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा शादियाँ क्यों की। जैसे आम लोगों के बारे में ये ख़्याल रहता है कि दूसरी तीसरी शादी करना शहवत परस्ती है, ख्वाहिश नफ्स है, इस वास्ते ज़्यादा शादियों की बात करते हैं। तो उसका जवाब दिए थे माजी में कि ज़्यादा शादियां करना अय्याशी है क्या, या ज़्यादा शादियां करना ज़्यादा ज़िम्मेदारी लेना है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर भी इसी तरह का एतराज़ होता है कि ज़्यादा शादियां क्यों किए। तो उसका जवाब आज के मुहाज़रे में दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ज़्यादा शादियां करने की हिकमतें क्या थी। तो पहली बात तो यह है कि दुनिया का उसूल और रिवाज ये है कि जिस दरख्त पर फल ज़्यादा होते हैं पत्थर भी उसी को ही मारे जाते हैं। जिस इंसान के अखलाक अच्छे होते हैं उसी इंसान को लोग सताते। जो निवाला नरम रहता वो जल्दी निगले जाता। समझ रहे? तो उस लिहाज से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया की बाअखलाक शख्सियत गुज़री है। आपसे बढ़कर बाअखलाक दुनिया में आज तक ना आया ना आ सकता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बेदाग ज़िंदगी और रोशन तालीमात से इंसानों को जिस कदर फ़ायदा पहुँचा है वो फ़ायदा भी बहुत कम अरसे में पहुँचा। 100 साल हज़ारों साल जी कर कोई शख्स जो काम कर सकता था, आप अलैहिस्सलाम सिर्फ़ 23 साल की ज़िंदगी में हज़ारों साल हज़ारों लोग मिलकर जो इंसानियत को फ़ायदा पहुंचा सकते थे, वो तन्हा आप अलैहिस्सलाम चंद मुख्तसर सालों में वो फ़ायदा पहुंचा दी। अब देखा नहीं जाता इस्लाम मक्के से निकलकर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दुनिया के कोने कोने में, हत्ता के लोग तो ये मशहूर कर रखे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब वो ईसाई मज़हब है। हालांकि सबसे बड़ा मज़हब दुनिया का वो इस्लाम है। क्या एतबार से इस्लाम है? मज़हब को मज़हब की हैसियत से मज़हबी बनकर जीना, मज़हब की तालीमात को मुकम्मल फ़ॉलो करना, मज़हब को चंद रसूमात के अंदर महदूद नहीं कर देना। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 100% मज़हब से जो ताल्लुक़ है, दिली ताल्लुक़ है, जज्बाती ताल्लुक़ है, अमली ताल्लुक़ है, वो सिर्फ़ मुसलमानों का है। ईसाई लोग दुनिया में ज़्यादा हैं लेकिन मजहबी बनकर नहीं हैं। क्रिसमस आया त्यौहार मना लेते, कोई और ब्लैक डे आया कुछ त्यौहार मना लिए, और ऐसे ही एक दिन फ्राइडे का भी मनाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन। तो 2-4 अय्याम में इस तरह के रसूमात कर लेने के साथ वो मज़हब बाकी है बस। और अगर मान भी लिया जाए कि ईसाई मज़हब के लोग हैं मानने वाले, तो फिर ईसाई मज़हब है कहाँ? बाइबल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुई थी, इंजील, वो दुनिया में है नहीं। पूरी किताब का कबाड़ा कर दिए। अब जो कबाड़ा हो चुकी किताब को फॉलो कर रहे हैं, तो भी आप आसमानी किताब के फॉलोवर नहीं हुए ना। तो पहले तो मज़हब महफूज नहीं है। दूसरी बात है कि उस जो भी मज़हब है उस मज़हब को फॉलो करने वाले भी नहीं हैं, बराए नाम रसूमात की हद तक रख दिए हैं। तो इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब दरअसल देखा जाए तो वो इस्लाम है, जहाँ पर मज़हब की हर बात को ज़िंदा करने की, उसे फॉलो करने पर ही उसे पक्का मुसलमान समझा जाता। 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता हो तो भी उसे कामिल मुसलमान नहीं समझा जाता। तो रोज़ाना के काम हैं, ये हफ्तावारी हैं, सालाना है, जो काम है वो सब तो हर मुसलमान को करना ही है।
रोज़ाना के कामों के भी एहतमाम को लाजिम समझा जाता है। वैसा मजहबी ताल्लुक़ सिर्फ किसका है? इस्लाम का है। तो ऐसा काम करना कि दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन जाए और वो तन्हा एक फ़र्द करना और बहुत मुख्तसर अरसे में करना, ये देखा नहीं जा सकता। इस वास्ते कीचड़ उछालने की, बदनाम करने की, इल्ज़ामात लगाने की, तोहमतों के घेरे में लेने की कोशिश की जाती है। दूसरी बात यह है कि ये जो इस्लाम आम हुआ, फैला, जो लोग इस्लाम में दाखिल हुए वो सब अपनी मर्ज़ी से इस्लाम में दाखिल हुए, किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती तलवार की नोक से इस्लाम कबूल नहीं कराया गया। अब जब इस्लाम की मकबूलियत इतनी ज़्यादा फैलेगी तो फैली कैसे? अगर जंगों के ज़रिए से फैली होती तो चलो हम भी जंग करके इस्लाम को पसपा कर देते, मुसलमानों को ख़त्म कर देते। तो इस्लाम जंग के ज़रिए से फैला नहीं, तो जंग के ज़रिए से इसे फना नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आदमी जिस रास्ते से आ रहा है उसको उसी रास्ते से ख़त्म करे तो ख़त्म हो सकता। इस्लाम जंग के रास्ते से नहीं आ रहा है, इस्लाम तालीमात और अखलाक के रास्ते से आ रहा है, तो अब उसे जंग के रास्ते से फना नहीं किया जा सकता। तब इसलिए ईसाई मज़हब सलीबी जंगें, यानी ईसाइयों की जंगें जितनी भी आपस में हुई हैं, उसके बाद से जो उनको शिकस्त हुई, तनज़्ज़ुली हुई, दुनिया में बदनाम हुए, जलील हुए, उसके बाद से वो लोग इस्लाम को जंग के ज़रिए से तो नहीं जीत सकते हैं। इसलिए इस्लाम को इल्ज़ामात और बदनाम और तोहमत के ज़रिए से जीता जा सकता है। डाउट्स पैदा कर देना, इस मुसलमान को इस्लाम के बारे में शुकूक और शुबहात में मुब्तला कर देना, ऐसे एतराज़ात करना जिन एतराज़ात की वजह से मुसलमान बाकी ना रहे, उसको अपने इस्लाम में शक पैदा हो जाए। और इससे पहले के मुहाज़रे में बोले थे कि मुसलमान होने के लिए अपनी इन दीन की बुनियादी बातों पर यकीन ज़रूरी है, शक से कोई आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई बोला कि मैं मुसलमान हूँ इंशाअल्लाह, मुसलमान नहीं रहेगा फिर। तो ऐसे डाउट्स पैदा कर देना जिसकी वजह से मुसलमान न रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, अल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में इस तरह के एतराज़ात किए जाते हैं। तीसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ बहुत सी बातें झूठ, बल्कि 100% बातें झूठ ही घड़ी जाती हैं ताकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बदनाम किया जाए। उनमें से एक बात है जो आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब की जाती है, वो है ताअद्दुद इज़्दिवाज की बात। यानी आप अलैहिस्सलाम ज़्यादा निकाह क्यों किए? नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शहवत परस्त थे, औरतों में ज़्यादा दिलचस्पी थी नाउज़ बिल्लाह, तो इस वास्ते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ज़्यादा औरतों से निकाह किए, इस तरह का इल्ज़ाम दिया जाता है। और ये कहा जाता है इस्लाम में ख़ुद 4 निकाह हैं, तो इस्लाम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़ॉलो करेंगे तो आपको 4 ही करना चाहिए था, आप 9, 10, 11 कैसे की? तो नबी का इस्लाम अलग है और नबी के उम्मतियों का इस्लाम अलग है, नाउज़ बिल्लाह। ऐसी बात घड़ी जाती है, समझ रहे? तो इसका तफसीली जवाब तो आगे आएगा, लेकिन अब ये जो एतराज़ आया कि भाई नबी का इस्लाम अलग है, नबी के उम्मतियों का इस्लाम अलग है, तो सबको जो है रूल फॉलो करना चाहिए। तो एक छोटी सी मिसाल हमें समझने के लिए काफ़ी है कि भाई इंडिया में जितने लोग रहते हैं वो सारे इंडियन हैं, सारे भारतीय हैं, तो सारे भारतीयों के लिए एक ही रूल है। तो वज़ीर आज़म के लिए अलग से सिक्योरिटी क्यों दी जाती है? वज़ीर आज़म को अलग से फैसिलिटी क्यों दी जाती है? उनको भी पैसेंजर बस में, ट्रेन में सफ़र करना चाहिए। उनके लिए हिफाजती तदाबीर क्यों इख्तियार किए जाते हैं? उनके लिए बंगला, करंट, सारी चीज़ें फ्री क्यों की जाती हैं? वो भी इंडियन आदमी हैं, तो उनके लिए भी आम हालात की तरह रहना चाहिए। तो सियासी लीडरों के लिए आम आदमियों से ज़्यादा इस्तिस्नाई अहकामात क्यों दिए जा रहे हैं? सब ख़त्म कर दिए जाएं। तो कौन है आज अक्लमंद ऐसा जो इसे तस्लीम कर ले कि हाँ भाई आज के बाद से हम दिल्ली की गद्दी पे नहीं बैठेंगे, हम अपनी गद्दी पे बैठेंगे, अपनी साइकिल लेके आएंगे, अपनी चाय की कतीली लेके आएंगे? कौन है इस तरह मानने वाला?
तो जाहिर सी बात है हर मुल्क में, हर समाज में इम्तियाज़ी शख्सियात के साथ इम्तियाज़ी सलूक रहता है। वो मज़हब के मानते हुए भी बाज़ चीज़ों में उन्हें इस्तिस्ना किया जाता है। वो ख़ुद दीगर मज़ाहिब में भी हैं, जैसे अभी सबके मज़ाहिब में, इससे पहले भी आया था, अभी दोबारा उसका तज़किरा करेंगे। मज़ाहिब के पेशवा सिर्फ इस्लाम में ही नहीं है, हर मज़हब में मज़हब के पेशवा पाए जाते हैं। हिंदू धर्म में पुजारी लोग रहते हैं, यहूदी और ईसाई मज़हब में जो पोप और पादरी रहते हैं, हर मज़हब में पेशवा लोग रहते हैं। तो उन पेशवाओं के साथ इम्तियाज़ी सलूक हर मज़हब में बरता गया है। तो मजहबी पेशवाओं के साथ भी इम्तियाज़ी सलूक है और सियासी पेशवाओं और कायदीन के साथ भी इम्तियाज़ी सलूक बरता जाता है। सबके साथ वही बात है। किसी भी स्कूल और कॉलेज के जो टीचर्स के लिए रूल्स रहते हैं, बच्चों के लिए रूल्स रहते हैं, प्रिंसिपल को भी उन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा कि भाई 8 बजे असातिज़ा आते हैं तो नाजिम को भी, प्रिंसिपल को भी 8 बजे आना पड़ेगा, फलां करना पड़ेगा। तो फिर मदरसे के जो स्कूल के इंतज़ामात, अखराजात का मसला है, लोगों से ताल्लुक़ात का मसला है, इन सब मसाइल किसी का बाप आगे हल करेगा? हाँ, ये सब कहाँ से हल होंगे? सब लोग अगर बैठ के उस वक्त के पाबंद रहेंगे तो इंतज़ामात सब कहाँ से हल होंगे? हर एक का काम मुतयन रहता है, उसके हिसाब से वो काम करते रहता है। बाज़ वक्त के पाबंद रहते हैं और बाज़ काम के पाबंद रहते हैं। एक दूसरे को दूसरे पर क़ियास नहीं किया जा सकता। तो दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं उन सारे मज़ाहिब में पेशवाओं के साथ इम्तियाज़ी सलूक है। अब आगे जो बात घड़ी जाती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़, उसमें हमें 3 नुकात को पेश नज़र रख कर समझना चाहिए कि क्या यह इल्ज़ाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर तअद्दुद इज़्दिवाज का सही है या बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत और असबियत और तासुब परस्ती और कमीनेपन पर मुश्तमिल है। तो पहली बात यह है कि दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं और उन सब के पेशवाओं ने क्या सिर्फ़ एक बीवी पर इक्तफ़ा किया है या उनकी ज़ौजियत में मुतअद्दिद बीवियाँ थीं? इस्लाम में जो सबसे बड़े कायद हैं वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप पर एतराज़ हो रहा है तो हम पहली बात ये पूछेंगे कि क्या इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब दुनिया में हैं या सब मर गए हैं, ज़िंदा हैं? जब ज़िंदा हैं तो फिर उनके पेशवाओं के बारे में भी सवाल हो सकता नहीं हो सकता कि भाई आपके पेशवा भी एक ही निकाह करे या ज़्यादा करे, जैसा आप इस्लाम के पेशवा के बारे में कर रहे हैं? तो सवाल हो सकता है, तो फिर सवाल करेंगे। दूसरी बात यह है कि किसी भी इंसान की शख्सियत को जानना पहचानना हो तो उसके तन्हा किसी एक अमल को नहीं देखा जाएगा, बल्कि उनकी ज़िंदगी के पूरे हालात का जायज़ा लेकर फिर फ़ैसला किया जाएगा। मसलन है कि कोई शख्स ऐसा है कि वो फ़िल्म थिएटर के सामने खड़ा है। कौन खड़े हैं? किसी इदारे के शेखुल हदीस खड़े हैं या साहिब निस्बत बुज़ुर्ग खड़े हैं, एक वो हो गया। दूसरा शराबी, कबाबी, आवारा, अय्याश मिजाज का शख्स फ़िल्म थिएटर के सामने खड़ा है। दोनों को देखकर आप ये कहेंगे दोनों फ़िल्म देखने वाले हैं, ऐसा तस्वुर करेंगे? क्यों नहीं कर रहे हैं? दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं, फिर दोनों के बारे में बदगुमानी क्यों नहीं हो रही है? वजह यही है कि भाई यहाँ पर खड़े होना का फ़ी नफ्सी फ़ैसला नहीं करेंगे। यहाँ कोई शख्स किसी के इंतज़ार में भी खड़ा रह सकता है। यहाँ पर कोई शख्स इस वजह से भी खड़ा हो कि भाई यहाँ से उसकी गाड़ी आने वाली है, यहाँ इस वजह से भी है कोई उसका शख्स कुछ उसका सामान लाने के लिए गया, वो सामान के इंतज़ार में खड़ा है। कई वजूहात हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई शख्स आवारा, अय्याश, आज़ाद मिजाज का है, वो ऐसी जगह पर खड़ा है जो आवारा और आज़ाद मिजाजों की ही जगह है, तब उसका मिजाज भी, उसके आमाल भी, उसकी ज़िंदगी भी बदकारी पर है, बुराई पर है, और वो खड़ा भी बुरी जगह पर है। तब उसकी पूरी ज़िंदगी को देखकर अब खड़े होने पर फैसला कर देंगे कि ये शख्स गलत काम के लिए खड़ा है। वही अगर कोई नेक शख्स वहाँ पर खड़ा हो तो फिर सोचेंगे कि किसी शदीद मजबूरी की वजह से वहाँ पर खड़ा है। ऐसे ही कोई आदमी ऐसा है कि भाई 100% उसका इलाज, डॉक्टर्स हैं, 100% उनका इलाज लोगों में कामयाब निकला है। जितने भी मरीज़ इलाज कराते हैं वे तकरीबन सब अच्छे हुए हैं। अगर कोई मरीज़ सही नहीं हुआ तो क्या मुतलक़न कह देंगे कि भाई वो हॉस्पिटल ख़राब है, वो डॉक्टर भी ख़राब है? एक पेशेंट की मौत की वजह से पूरे डॉक्टर
और पूरे हॉस्पिटल्स पर कोई फ़ैसला नहीं लगाया जाता। उसकी पूरी ज़िंदगी देखी जाती है, उस हॉस्पिटल की पूरी कारगुजारी देखी जाती है, अब तक ये सही चला है। मसलन फर्नांडस हॉस्पिटल है ईसाइयों का, उसके बारे में मशहूर है कि भाई वो महंगा चार्ज भी करता है और 80% 90% नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश भी करता है। जहाँ दूसरे हॉस्पिटलों में बहुत जल्दी हाथ उठा देते हैं और फ़ौरन सीजरिंग पे आ जाते हैं कि भाई इसमें ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो ऐसे हॉस्पिटलों के मुकाबले में यहाँ पर 80% ये तजुर्बा है कि भाई चार्ज ज़्यादा करें लेकिन नॉर्मल करते हैं। तो अगर इत्तेफाक से किसी का सीजरिंग हो जाए तो फिर ये कहेंगे कि भाई फर्नांडस हॉस्पिटल भी बेकार है, फालतू है, वहाँ पर भी लूटने के लिए ऑपरेशन किए जाते हैं। कोई नहीं फैसला करता, सब ये बोलते हैं भाई अब तक की उसकी लिस्ट क्या गुजरी है, कारगुजारी क्या गुजरी है। तो ऐसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में खातून परस्त होना, शहवत परस्त होना, नाउज़ बिल्लाह, इस तरह का इल्ज़ाम लगाने से पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी भी देखो। क्या यह शख्स ऐसा हो सकता है कि इसके अंदर जिनसी ख्वाहिशात ज़्यादा हों, ख्वाहिश परस्ती ज़्यादा हो? ऐसा हो सकता है? ज़िंदगी देख के फ़ैसला करो। आप लोगों के हिसाब से समझाने के लिए, आप में से कोई बंदा अपना होमवर्क पाबंदी से करके लाता है, बदतमीज़ी नहीं करता, बेअदबी नहीं करता, गफलत और सुस्ती नहीं करता, उससे अगर किसी दिन सुस्ती हो गई, गफलत हो गई, होमवर्क नहीं कर सका, तो क्या उस्ताद उसके साथ वैसा मामला करेगा जिस तरह उस तालिब इल्म के साथ किया जाता है जो किसी दिन होमवर्क पूरा नहीं करता, किसी दिन सबक याद करके नहीं लाता? उसके साथ जो रवैया बदतमीज़ी रहती है, उसके साथ जो सलूक होता है सज़ा का, वैसा ही सलूक क्या उस्ताद उस तालिब इल्म के साथ भी करता है जो पाबंदी से कर रहा था, आज किसी वजह से नहीं करा? ऐसा ही होता है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? वो तालिब इल्म ने सुना, ये भी नहीं सुनाया। तो उस्ताद जानता है कि भाई ये तालिब इल्म अब तक की कारगुजारी में पाबंद साबित हुआ है, आज अगर ऐसा हुआ है तो कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई उज़्र होगा। और ये तालिब इल्म की कैफियत और हालत ये है कि रोज़ाना इसकी शिकायत है। तो एक वक्त की या एक वाक़ये की वजह से फ़ैसला नहीं किया जा सकता, उसकी पूरी ज़िंदगी को सामने रखकर फ़ैसला करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ़ निकाह क्यों किए हैं, किस वजह से किए हैं, उसकी हिकमतें मसलहतें क्या हैं, ये 3 बातें हैं। तो अब देखिए, पहली बात क्या थी कि इस्लाम के पेशवाही के बारे में सवाल होगा या मुतअद्दिद मज़ाहिब के पेशवाओं के बारे में भी ये सवाल हो सकता है। तो इस पर हम बात करते हैं। दुनिया में जितने दीगर मज़ाहिब पाए जाते हैं, उन मज़ाहिब के पेशवाओं की ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो ये बात भी वाज़ेह होती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में दीगर मज़ाहिब के पेशवाओं ने ज़्यादा निकाह किए हैं, आप अलैहिस्सलाम ने उनके मुकाबले में कम निकाह किए हैं। तो अगर ज़्यादा निकाह करना जुर्म है, कसूर है और ये नाउज़ बिल्लाह शहवत परस्ती है, तो सबसे बड़े शहवत परस्त दीगर मज़ाहिब के पेशवा होंगे जो आप अलैहिस्सलाम से भी ज़्यादा निकाह किए हैं। जैसे उसकी चंद मिसालें गुज़िश्ता मुहाज़रे के ख़ुलासे के तौर पर, हिंदू मज़हब की एक अहम शख्सियत है वासुदेव। इनके मजहबी किताबों में ख़ुद लिखा है कि भगवान वासुदेव की 16,101 रानियाँ हुई। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की 16,000 तो दूर, 100 तो दूर, 16 भी नहीं हुई। तो समझ रहे? नाम भी हैं, सत्या भामा है, जालूती है, जारू हासी है, 8 रानियाँ, इसमें से 16,101 में 8 रानियाँ मशहूर हैं। दूसरा है गीता के मरकज़ी किरदार के असल जो करता धरता हैं श्री कृष्ण जी, इनकी 8 बीवियाँ थी, 8 बीवियाँ थी, जिनमें यहाँ पर रुक्मणी, कलंदी, मित्रवंदा, नगरजती, सत्याभामा, लक्षाना, जमूती, ये सब। चलिए, फिर तीसरा है इसी तरह कृष्ण जी की वालिदा की 16 बीवियाँ, वालिद की 16 बीवियाँ थी। कृष्ण जी की वालिद की 16 बीवियाँ थी।
और एक चौथा है मशहूर ऋषि कशीप है, गालिबन कशीप है, किशीप है, काफ के फतह या ज़म्मे पेश ज़ेर के साथ। इनकी 13 बीवियाँ थीं। 5वां है श्री रामचंद्र जी, इनके वालिद महाराजा दर्शत की 3 बीवियाँ थीं। कौशीला जो रामचंद्र जी की वालिदा हैं, सुमित्रा जो लक्ष्मण की वालिदा हैं, और कई जो भरत की वालिदा हैं। राजा दशरथ की ये 3 बीवियाँ थीं। 3 बीवियाँ तो मशहूर हुई, लेकिन वाल्मीकि रामायण के मुताबिक इनकी बीवियों की तादाद 350 थी। यहाँ तो 3 का तस्करा है, लेकिन वाल्मीकि की जो रामायण है, रामायण 2 तरह के राइटरों की लिखी, मुसन्निफिन की है। तो रामायण जो वाल्मीकि की है वो 350 बीवियों का उसमें तस्करा है। और ऐसे ही राजा पांडु की 2 बीवियाँ थी, एक कंती जिनकी औलाद में अर्जुन हैं और एक माद्री जिनकी औलाद से सहदेव हैं। तो यहाँ से ख़ुद हिंदू मज़हब की जो बुज़ुर्ग शख्सियात हैं, अब हम इन बुज़ुर्ग शख्सियात की तौहीन नहीं कर रहे, हम तहक़ीर नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने जितने भी निकाह किए हैं इनके मज़हब के हिसाब से सही है, हम इसको गलत नहीं बोलते। हमारे मज़हब के हिसाब से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ज़्यादा शादियां करना जब सही है और बिल्कुल सही है, वैसे इन मज़हब के पेशवाओं का अपने मज़हब के हिसाब से ज़्यादा निकाह करना भी सही है। अगर उन्होंने अपने मज़हब के हिसाब से किया तो ठीक है, हम अपने मज़हब के हिसाब से कर रहे हैं तो वो ठीक है। लेकिन हमारे मज़हब पर इल्ज़ाम लगाने की वजह से हम ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई हमारा मज़हब, हमारे मज़हब में कम किए हैं, हम कम होने के बावजूद भी हम गलत हैं, आप ज़्यादा किए हैं, आप ज़्यादा होने के बाद भी सही हैं, ऐसा नहीं होगा। या हमको गलत शुमार करने की वजह से हम आपको गलत शुमार नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने मज़हब के पेशवाओं से वाकिफ़ नहीं हैं। आप अगर इस्लाम के मज़हब के पेशवा पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो इससे पहले आपको इल्ज़ाम लगाना पड़ेगा अपने मज़हब के पेशवा पर। अगर आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इन ताद्दुद इज़्दिवाज की वजह से गलत शुमार करते हैं तो ये गलती सिर्फ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब नहीं हो रही है, बल्कि आप अपने मज़हब के पेशवाओं की तरफ भी आप गलती मंसूब खुद कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा होना जब बुरा है तो ज़्यादा जहाँ भी हो वहाँ पर बुरा ही है, चाहे आपके मज़हब में तो आपके मज़हब में बुरा है, तो गोया कि आप अपने मज़हब को ही क्या कर रहे हैं, इस इल्ज़ाम की वजह से आप अपने मज़हब के पेशवाओं को ही बुरा कह रहे हैं। हम बुरा नहीं कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा कर आप ख़ुद अपने मज़हब के पेशवाओं को बुरा कह रहे हैं। इल्ज़ाम उन्हें देते थे, कसूर अपना निकल आया, बदनाम उन्हें कर रहे थे, नाम अपना निकल आया। अरे समझ रहे। और इससे पहले भी आया था कि भाई ओधेपुर में संग्राम सिंह और इनकी 21 रानियों का मकबरा मौजूद है, जो 1733 में राजा के साथ सती हो गई थी। सती मतलब जला दी गई थी। कितनी है पूरी? 21 रानियां हैं। तो ये हो गया हिंदू मज़हब की कारगुजारी। यहूदी मज़हब में इससे पहले भी आया था कि कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक यहूदी मज़हब भी है। 3-4 अम्बिया का तज़किर आया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां हैं, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियां हैं, बाइबल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की 6 बीवियां हैं, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तौरात में जो लिखा गया है 700 बीवियां और 300 बांदियां हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की 4 बीवियों का तज़किरा है, हज़रत सफ़ूरा, हज़रत हबीशा और मिन्नत कैनी और मिन्नत हब्बाब। अब इसके अलावा ख़ुद इस मज़हब में भी ताद्दुद इज़्दिवाज की बिल्कुल बिला तहदीद इजाज़त है कि ज़्यादा शादियाँ यहूदी मज़हब में जितने चाहे कर सकते हैं। तो अगर कोई यहूदी इस तरह का इल्ज़ाम लगाता है तो पहले आप अपने नबियों का जायज़ा ले लीजिए। आपके मतलब है कि ये अम्बिया हमारे भी हैं, हम इन नबियों के ताद्दुद इज़्दिवाज पर नाउज़ुबिल्लाह कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। इन नबियों ने जो भी निकाह किया है अपने हिसाब से वो सब सही है। जब हम हिंदू मज़हब के पेशवाओं को सही कह रहे हैं तो अल्लाह ताला जिन नबियों पर ईमान लाना, ईमान का हिस्सा शुमार कर रहे हैं, ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिनहुम। जब किसी में हम तफरीक करना जायज़ नहीं है तो फिर इन अम्बिया के शान में हम गुस्ताखी कैसे करेंगे। लेकिन अगर यहूदी नबी अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाता है तो वो दर पर्दा किस पर इल्ज़ाम लगा रहा है?
अपने ही नबियों पर इल्ज़ाम लगा रहे, तो तुम खुद अपने नबियों को बदनाम कर रहे हो। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि इन अंबिया ने जो भी किया है वो सब सही है। और इसके अलावा इस्लाम आने से पहले ज़माने जाहिलियत यानी कुफ्र पाया जाता था, पूजा की जाती थी, मूर्ति पूजा थी मक्का मुकर्रमा में। तो गोया कि आज के हिंदुस्तान में जो लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं वही मूर्ति पूजा करने वाले मक्का मुकर्रमा में भी पाए जाते थे। तो वहाँ मक्का मुकर्रमा का भी हाल ये है कि ज़्यादा शादियाँ करना मूर्ति पूजा करने वालों के दरमियान में भी कोई ऐब की बात नहीं थी। मशहूर 3 वाक़ये इससे पहले ज़िक्र किए गए थे। गैलान सक़फ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हुए तो उनकी 10 बीवियाँ थीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अमसिक अरबान फ़ारिक़हुन्ना व फ़ारिक़ साइरहुन्ना, 4 रखो बाकी सबको निकाह से निकाल दो। दूसरा आया था नौफल बिन मुआविया रज़ी अल्लाह तआला, इनकी 5 बीवियाँ थीं। तीसरा हज़रत हारिस बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला, इनकी 8 बीवियाँ थीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इख्तर मिनहुन्ना अरबान, 4 का इसमें से इंतखाब कर लो। इससे ख़ुद मालूम हो रहा है कि मूर्ति पूजा का जो ज़माना अरब मुआशरे में गुज़रा है, वहाँ पर मक्का के गैर मुस्लिम काफिरों में ये बात आम थी कि ताद्दुद इज़्दिवाज किया जाता था। वो मूर्ति की पूजा करने को बुरा नहीं समझते थे, ऐसे ही ज़्यादा निकाह करने को भी बुरा नहीं समझते थे। मूर्ति पूजा जैसे उनमें आम है, आसान चीज़ है, वैसे ज़्यादा निकाह करना भी उनके नज़दीक आम और आसान बात थी। तो मजहबी पेशवाओं में ज़्यादा निकाह करने की बात हर मज़हब के हिसाब से जो दुनिया के मशहूर मज़ाहिब हैं उन मज़ाहिब के पेशवा के लिहाज से आ गई। अब चलिए कुरान, अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, दूसरी बात क्या थी? क़राइन के लिहाज से, यानी किसी भी इंसान की ज़िंदगी पर फ़ैसला किसी एक वाक़ये से नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी पूरी ज़िंदगी देखी जाएगी कि वो शख्स कैसा है। हम उसके बारे में पूरी ज़िंदगी को सामने रखकर फिर फ़ैसला करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी को सामने रखकर फिर आप अलैहिस्सलाम के बारे में फ़ैसला करें कि क्या नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ज़्यादा शादियाँ शहवत परस्ती की वजह से किए हैं क्या? देखिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ख़ुद फरमाती हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे अलावा जितने निकाह किए हैं उन सब औरतों में 2 बातें पाई जाती थी। एक ये है कि वो बेवा थीं, दूसरी ये है कि वो ज़ईफ़ुल उम्र थीं। एक वो बेवा थीं, दूसरी वो बूढ़ी उम्र की थीं, ज़्यादा उम्र रसीदा ख़वातीन थीं। बहुत कम, सिर्फ एक खातून के बारे में आता है जिनकी उम्र 17 साल की थी जब आप अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ। बाकी जितनी भी थी, कोई 50 साल की थी, कोई 40 साल की थी, कोई 35 साल की थी, उस उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं। अब दूसरी यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम में अगर नाउज़ बिल्लाह शहवत का मादा सबसे ज़्यादा है और इस वास्ते आप अलैहिस्सलाम ज़्यादा शादियाँ किए हैं, तो फिर इंसान को शहवत सबसे ज़्यादा किस उम्र में होती है? जवानी की उम्र में। जवानी की उम्र कब से शुरू होती है? बुलूग़ के बाद से, 15 साल के बाद से, 20 साल के बाद से इंसान की जवानी की उम्र शुरू हो जाती है। तो आज की दुनिया में बच्चा 10 पढ़ने वाला बच्चा भी गर्लफ्रेंड बनाने का आदी हो गया है, कई नाजायज़ ताल्लुक़ात रखने का आदी हो गया है। तो अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जवानी, और ये भी मुआज़ना कर लें कि इस ज़माने में ग़िज़ाएँ अच्छी हैं या उस ज़माने में अच्छी थी। पीवर ग़िज़ाएँ बग़ैर मिलावट के, केमिकल के बग़ैर खाई जाने वाली चीज़ें आज ज़्यादा मिल रही हैं या उस ज़माने में ज़्यादा मिल रही थी? उस ज़माने में ज़्यादा मिल रही थी। ताकत, क़ुव्वत, जोश ज़्यादा आज के कमज़ोर मर्दों में है जो चाय और कोल्ड ड्रिंक्स पीकर जवानी दिखाते हैं, या उस ज़माने के मर्दों में थी जो ऊँट का दूध और भुना तला हुआ गोश्त ही उनका खाना होता था, खजूर ही उनका खाना होता था। हर लिहाज से, मौसम, ग़िज़ा, हालात के हिसाब से, हर लिहाज से देखा जाए ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत उस ज़माने के लोगों में पाई जाती थी जो आज से 200-1400 साल पहले गुजर गए। उतनी दूर की दुनिया अगर समझ में नहीं भी आती है तो आज की दुनिया भी हम समझ सकते हैं। आज भी पूरी दुनिया के इंसानों के जहनों में ये बात है कि अरब के जवान बहुत मजबूत रहते हैं, अरब के जवानों में अभी ताकत बहुत
अरब के लोग तो बहुत ताकतवर रहते, अरब के लोग बहुत ताकतवर रहते। हर शख्स के जहन में मशहूर है भाई। अब तो 1400 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम 2023 की बात कर रहे हैं। अभी भी इंडिया में रहने वाले गैर मुस्लिमों के बारे में मुसलमान और गैर मुस्लिम सब समझते हैं कि अरब का जवान ज़्यादा ताकतवर रहता है या इंडिया का जवान ज़्यादा ताकतवर रहता है। ये तस्वुर है कि भाई वहाँ के लोग ज़्यादा ताकतवर रहते हैं, चूँकि ज़्यादा शादियाँ वहाँ के लोग कर रहे हैं। तो एक तो ग़िज़ा के हिसाब से भी ताकतवर जो शख्स है उसको ज़्यादा निकाह करने का तकाज़ा रहता है, और जवानी के लिहाज से भी जोश का जो अरसा होता है, रग़बत का जो अरसा होता है वो जवानी का होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अरब की उस ज़मीन में, उस ज़माने में आप अलैहिस्सलाम अपने माहौल, तकाज़े, ग़िज़ा, सेहत, हर लिहाज से आप भी ये चाहते हैं कि आपके लिहाज से भी जवानी की उम्र में आप ज़्यादा शादियां करें और जवानी की उम्र में कुमारी से शादी करें। एक बात समझ में आ गई कि शहवत का तकाज़ा किस उम्र में ज़्यादा होता? जवानी में। किस वजह से होता वो सब समझ में आ गया। ग़िज़ा का, माहौल का, सबका फ़र्क रहता है। ठीक, जब जोश ज़्यादा हो, जवानी की हालत हो, तो उस वक्त आदमी ये चाहता कि जब जैसे मिसाल के तौर पर आपको भूख ज़्यादा लगी है, तो वैसे मौके पर आपकी ख्वाहिश और तलब है कि मैं बिरयानी खाऊं, मंदी खाऊं, तो ऐसे मौके पर कोई शख्स आपको रात का बासी खाना ला कर दे दे और किसी का खाकर बचाया हुआ प्लेट में ठंडा खाना ला कर दे दे, तो आपको मज़ा आएगा। मैं तो इंतज़ार में, भाई जवानी का मतलब ही है कि भाई गरम गरम खाएं। जवानी में खून गरम रहता है तो गरम खाने को मन करता है। आपको ठंडा बासी खाना दे दे तो आप कैसे खाएंगे? नहीं खाते। तो फिर जवानी में इंसान की ख्वाहिश, बेवा औरत जो इससे पहले एक मर्द, दो मर्द, तीन मर्दों से निकाह हो चुका, उसके बच्चे हो चुके, उनसे निकाह करने की ज़्यादा ख्वाहिश होती है जवानी में, या कुंवारी औरत जो उससे अभी किसी का निकाह नहीं हुआ उससे निकाह करने की ख्वाहिश होती है? कुंवारी से होती है। नहीं, अगर बेवा से होती है तो आज कोई दिखा दे हमें मिसाल के, कोई जवान ऐसा है जो ये चाहता है कि भाई मैं 40 साल 35 साल की उम्र की लड़की से निकाह करना चाहता हूँ, जबकि मेरी उम्र 18 से 20 साल 21 साल की है। कोई दिखा दें 20-25 साल की उम्र वाला जवान आज की उम्र में भी, आज के ज़माने में भी 40 साल वाली लड़की से, औरत से शादी करना चाह रहा हो, है तो दिखा दें। अपने से 1 साल की बड़ी हो तो भी निकाह करने तैयार नहीं होते। 1 साल की बड़ी हो तो भी निकाह करने तैयार नहीं होते। बहुत कम पाया जाता है जहाँ पर पैसा ही पैसा मकसूद हो, तो वहाँ पर हो सकता है कि भाई कोई लेडी जो है अपने शोहर से ज़्यादा उम्र वाली हो। जैसे फिल्म स्टारों में पाया जाता है कि उनको शादी करने के लिए उनके हिसाब का नहीं मिलता, तो अपने से छोटी उम्र के बच्चे को भी कर लेते हैं। 10 साल की छोटी उम्र का बच्चा है शोहर, लेकिन हीरोइन उससे 10 साल की बड़ी है। तो वहाँ मकासद अलग रहते हैं। आम जिंदगी की मिसालों में कोई शख्स अपनी सी बड़ी उम्र से निकाह नहीं करता। जवानी कब से कब तक रहती है इंसान की? 15-20 साल से शुरू होने के बाद से लेकर 40-50 साल तक बोल सकते हैं कि जवानी और अधेड़ उम्र रहता है। 50 साल गुजरने के बाद इंसान की उम्र ढलना शुरू हो जाती है। तो अब देखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उम्र के लिहाज से आप अलैहिस्सलाम 25 साल के जवान हैं। आप अलैहिस्सलाम निकाह कर रहे हैं 40 साल की उम्र वाली खातून से, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के इससे पहले एक रिवायत में 2 निकाह हुए थे और एक रिवायत में 3 निकाह हुए थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पहली जो शादी हुई वो 15 साल की उम्र में, तीसरी मानो या चौथी मानो जो शादी हो रही वो 40 साल की उम्र में। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जब 40 साल की उम्र में निकाह हो रहा है, तो 15 साल में पहला निकाह हो चुका हज़रत खदीजा का, तो 1 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ, तो 16 साल की उम्र में हज़रत खदीजा का एक बच्चा है। अब वो बच्चा जब 40 साल की उम्र को पहुँचेगी हज़रत खदीजा की उम्र, तो 15 से लेकर 40 साल यानी 25 साल होती हैं। 25 साल का अरसा 15 से 40 तक, तो 24 साल की उम्र का बच्चा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है। तो 24 साल का उम्र का बच्चा होता है, नौजवान लड़का होता है।
और फिर अरब में शादी करने का मिजाज 15, 16 साल, 18 साल में शादी हो जाती, 20 साल के अंदर हो जाती है। चलिए उस 24 साल के जवान को अगर 20 साल की उम्र में भी शादी हो गई है और उससे 1 साल का बच्चा पैदा हो गया, तो अब हज़रत खदीजा के बेटे का बेटा पैदा हो गया, तो हज़रत खदीजा दादी बन चुकी हैं 40 साल की उम्र में। कौन जवान ऐसा होगा जो 25 साल की जवानी में दादी से निकाह कर रहा हो? इतनी अकल भी नहीं होती कि भाई हम किस पर शहवत परस्ती का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगर उसे ख्वाहिश नफ्स होती तो क्या वो शख्स 40 साल की उम्र वाली दादी से निकाह करता? ख्वाहिशात पूरी करने का महल दादी होती है या पोती होती है? कुंवारी लड़की से करना चाहिए। अच्छा चलिए 40 साल की उम्र में निकाह कर लिए इस वास्ते कि भाई हज़रत खदीजा मालदार थी, पैसे चाहिए था, नौज़ बिल्लाह कर लिए, तो उसके फौरी बाद किसी कुंवारी से कर लेना था। 25 साल की उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का निकाह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 50 साल की हो गई। पूरे कितने साल? 25 साल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ एक तन्हा बीवी हज़रत खदीजा के साथ गुजारे। 25 साल। अब जवानी है और बाकी 50 साल की उम्र ढल लग जाने के बाद आदमी की जवानी बाकी रहती है। तो हज़रत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 50 साल, अपनी उम्र के 50 साल आने तक किसके साथ रहे? एक बीवी के साथ रहे जो कि क्या थी? दादी थी, बेवा थी, उम्र में 40 साल की थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से 15 साल की बड़ी उम्र वाली खातून है। कौन शख्स ऐसा है कि भाई माहौल बोल रहे हैं आपकी ताकत ज़्यादा है, ग़िज़ा अच्छी है, जवानी है, अरब का माहौल है और अल्लाह का नबी है, तो आम उम्मतियों के मुकाबले में नबी को ताकत ज़्यादा होना चाहिए। रुकाना पहलवान का वाक़या मशहूर है कि अरब का मशहूर पहलवान ईमान लाने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आया कि मुझसे कुश्ती लड़ो, अगर आप मुझे पिछाड़ दिए तो मैं मान लूँगा कि आप नबी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अरब के मशहूर जवान को पिछाड़ रहे हैं, तो अरब का मशहूर जवान पहलवान हुआ या अल्लाह के नबी पहलवान हुए? तो वैसे पहलवान को क्या दादी चाहिए? 40 साल की उम्र वाली चाहिए? तो फिर क्यों कर रहे हैं? तो कैसे ये इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि आप अलैहिस्सलाम नौज़ बिल्लाह ज़्यादा शादियों में ख्वाहिश नफ्स ज़्यादा थी, इस वास्ते ज़्यादा शादियाँ करना होता तो 25 साल की उम्र से क्यों शुरू नहीं किए? कुंवारी से क्यों शुरू नहीं किए? जबकि आप अलैहिस्सलाम ने दूसरों को तरगीब दी है कुंवारी से निकाह करने की। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उनके वालिद का जब इंतकाल हो गया, 7 बहनें तकरीबन छोड़ के इंतकाल हुए थे, तो इनको जब शादी करना था तो इन्होंने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुंवारी बेवा खातून से निकाह किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा शादी हो गई? तो हाँ हो गई। किससे किए? कुंवारी से किया या बेवा से किए, शादीशुदा से किए? तो उन्होंने कहा कि शादीशुदा बेवा से किया हूँ। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम जवान हो, कुंवारी से क्यों नहीं किए? कुंवारी औरत से करते तो जवानी के जो तकाज़े हैं उधर से भी जवानी होती, कुंवारापन होता, तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ज़्यादा होती। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दूसरे सहाबी को फरमा रहे हैं कि आप कुंवारी से करो, लेकिन ख़ुद किससे कर रहे हैं? तो क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दिल में ख्वाहिश नहीं होगी कि भाई मैं दूसरों को बोल रहा हूँ कुंवारी से करो और मैं ख़ुद बेवा से कर रहा हूँ, 40 साल की उम्र की खातून से कर रहा हूँ? और तो और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वाक़या मशहूर है कि जब दावत का काम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुफ़ार मक्का में शुरू किया, तो कुफ़ार मक्का जो कई हीले अपनाए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इशाअत इस्लाम से रोकने के लिए, उसमें एक हीला ये भी अपनाया था कि मक्के के क़ुरैश मक्का के सरदारान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दादा के पास आकर ऑफ़र रखे थे कि हम मोहम्मद को 3 बातों का ऑफ़र करते हैं कि अगर वो ये चाहते हैं कि दौलत चाहते हैं, इस नया जो मज़हब फैला रहे हैं उस मज़हब के बदले वो दौलत चाहते हैं, तो हम में से हर शख्स अपने घर की दौलत ला के जमा करेगा और मक्के का बड़ा मालदार हम मोहम्मद को बना देंगे। अगर वो सरदारी चाहते हैं तो हम सारे कबीले के लोग मोहम्मद को अपना सरदार मानने तैयार हैं। अगर वो खूबसूरत लड़की से निकाह करना चाहते हैं तो मक्के में जो खूबसूरत लड़की है हम मोहम्मद को देने के लिए तैयार हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को जवानी में ही ये
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब दावत का काम शुरू फरमाए 40 साल की उम्र के बाद, तो 40 साल की उम्र में कुफ्फार मक्का आप अलैहिस्सलाम के पास कुंवारी और खूबसूरत लड़की का ऑफर लेकर आए थे, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे एक हाथ में चांद दूसरे हाथ में सूरज भी रख दो तो मैं हरगिज़ इसको कबूल नहीं करूँगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अगर नौज़ बिल्ला ऐसा करते थे, हाँ ठीक है मैं दावत का काम छोड़ देता हूँ, मुझे कुंवारी लड़की से शादी करा दो या खूबसूरत लड़की दे दो, मैं छोड़ दूंगा, तब ये इल्ज़ाम सही हो सकता था, नौज़ बिल्ला तुम्हारा नबी तो वो है जो एक खूबसूरत लड़की की खातिर अपनी दीन की दावत छोड़ दी, इशाअत इस्लाम छोड़ दिया। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की खातिर सरदारी भी छोड़ दी, सरवत भी छोड़ दी और ख़ूबसूरती भी छोड़ दी, सारी नेमतें दुनिया की छोड़कर एक बेवा खातून के साथ जो अपने से 15 साल की उम्र में बड़ी है, 50 साल की उम्र तक ज़िंदगी उसी के साथ गुजारी। कैसे इल्ज़ाम लगाते कि भाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ज़्यादा शादियाँ ख्वाहिश की वजह से किए हैं। तो यही बात समझने की है कि किसी की ज़िंदगी में कोई वाक़ये की वजह से फ़ैसला करना हो, उसकी ज़िंदगी का पूरा जायज़ा लो। क्या यह शख्स वाक़यतन ख्वाहिश परस्त हो सकता है नौज़ बिल्ला, जिसकी ज़िंदगी की कारगुजारी ये है? तो आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अब देखिए, पहला निकाह हज़रत खदीजा से हुआ, किस उम्र में हुआ, और तन्हा अकेली बीवी कब तक रही? 50 साल की उम्र तक। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद जो सेकेंड मैरिज हुई, दूसरा निकाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हुआ, वो है हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र निकाह के वक्त उनकी उम्र 54 साल की थी, 54 54 साल 54 हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तब इस हिसाब से आपके निकाह में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 25 साल से लेकर 51 साल तक, यानी 26 साल तक हज़रत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत खदीजा के साथ रहे। 50 और 51 साल के बाद जिनसे निकाह किया उनकी उम्र भी कितनी है? 54। पहली की उम्र थी 40, दूसरी ज़ौजा की उम्र है 54 साल की उम्र है। अरे समझ, हाँ 54 बोलते ना 54 साल की उम्र है, तो 54 ईयर्स हैं। तो अब ये तो और भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते भाई सेकेंड मैरिज चलो और अच्छा करते। भाई सेकेंड मैरिज में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 51 साल की है और जो बीवी हो बन के आ रही उनकी उम्र 54 साल की है, 3 साल बड़ी है, और कैसे इल्ज़ाम लगाओगे? और तो गोया आप अलैहिस्सलाम पूरे 26 साल जिस खातून के साथ रहे वहाँ कोई शहवत परस्ती की बात नहीं है, और ज़्यादा शादियाँ भी नहीं की इस उम्र में। पूरा 51 साल की उम्र तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक ही बीवी के साथ रहे। जवानी का पूरा अरसा जो गुजरा है वो एक बीवी के साथ गुजरा है। तो दूर दूर तक ये बात नहीं हो सकती कि यहाँ पर ख्वाहिश परस्ती मकसूद है, और दूसरा जो निकाह हुआ उसमें भी ये बात नहीं हो सकती कि ख्वाहिश परस्ती मकसूद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को 4 निकाह करने की इजाज़त दी नहीं दी है? अल्लाह ने ख़ुद दी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर बेवाओं से निकाह करने की तरग़ीब दी है, उसके फ़ज़ाइल आए हैं। तो आपने बेवाओं से निकाह करने की तरग़ीब दी, ताअद्दुद की तरग़ीब दी, और शरीयत में इजाज़त है। तो उम्मत के अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के उम्मती और सहाबा नबी के सामने 3 निकाह किए हुए हैं, और अल्लाह का नबी 51 साल की उम्र तक एक ही निकाह किए हुए। आपको महसूस होगा कि भाई नबी तो तन्हा एक बीवी किया हुआ है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा नबी की मौजूदगी में 3-3, 4-4 बीवियाँ रखे हुए हैं। अब यही समझ लो कि आप अलैहिस्सलाम की 51 साल की उम्र तक तो हज़रत खदीजा ही थी। अब ये जो 3 सहाबा आए, गैलान सक़फ़ी हैं, हज़रत हारिस बिन कैस हैं, इन सब को अल्लाह के नबी ने 4-4 रखने की इजाज़त दी ना, तो इनके तो 4 हैं ऑलरेडी, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक ही है। तो जिस उम्मत को वो 4 की तरग़ीब दे रहा है, वो नबी ख़ुद क्या कर रहे हैं? एक पे गुजारा कर रहे हैं। बुढ़ापे की उम्र लगने तक का यही मरहला है। अब उसके बाद देखिए,
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर पूरा ज़िंदगी का जायज़ा लेंगे तो कब कौन सी उम्र में कौन सा निकाह आप अलैहिस्सलाम ने किया, तो 58 साल की उम्र तक, ये तो हो गया 51 साल की उम्र तक हज़रत खदीजा थी। 51 साल की उम्र के बाद हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आई। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आई। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा चंद माह रहीं गालिबन, उसके बाद हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया। उसके बाद जो निकाह किया आप अलैहिस्सलाम ने 58 साल की उम्र तक, 58 साल की 58 ईयर्स तक आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में 4 ही बीवियाँ थीं। ये 2 तो इंतकाल हो गई। हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी गालिबन 3 से 4 महीने की रहीं, उसके बाद उनका भी इंतकाल हो गया। फिर जो आप अलैहिस्सलाम ने निकाह किया है वो 4 निकाह थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा और हज़रत उम्मे सलमा। कितने साल की उम्र तक? 54 साल की उम्र, 58 साल की उम्र तक, 58 ईयर्स तक ये 4 ही रहे। 58 के बाद अल्लाह के नबी की उम्र जब 58 साल की हो गई, उसके बाद अल्लाह के नबी ने 59 और 60, ये 2 साल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 5 निकाह किए, 2 साल की उम्र में। कब? 59, 60। इस उम्र का शख्स, 60 साल की उम्र का शख्स ऑलरेडी 4 बीवियां होते हुए जब वो और मजीद 5 बीवियां कर रहा है तो क्या शहवत परस्ती है? वहां पर उम्र देखो, ऑलरेडी पहले से बीवियां देखो, फिर उसके बाद बोलो कि क्या शहवत परस्ती हो सकती है क्या? 60 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र के बाद अल्लाह के नबी 63 साल की उम्र, ये 3 साल की ज़िंदगी में कोई निकाह नहीं फरमाया। आखिरी निकाह जो आप अलैहिस्सलाम का हुआ था वो 60 साल की उम्र का था बस। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने कोई निकाह, तो 59 के बाद जो आप अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाए वो है हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश, हज़रत जुवैरिया, हज़रत उम्मे हबीबा बिन्त अबी सुफियान, हज़रत सफ़िया बिन हुई बिन अख्तब, हज़रत मैमूना बिन हारिस बिन्त हारिस। तो ये 5 निकाह आप अलैहिस्सलाम ने 58 के बाद यानी 59 के में और 60 में किए। तो इससे मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम की जो जवानी की उम्र थी उसमें सिर्फ एक बीवी पे इक्तफ़ा किए, और अधेड़ उम्र का जो ज़माना था उस वक्त तक आप अलैहिस्सलाम के निकाह में 4 बीवियों से ज़्यादा नहीं रहे। अधेड़ उम्र का यानी 58 तक का मान लेते हैं हम। 58 के बाद हम बोलते हैं कि भाई अब बुढ़ापा 59 हो गया, अब 60 साल को क्रॉस कर, 60 साल करीब हैं। यहाँ तो अब गवर्नमेंट सर्वेंट है आप, तो आपको भी रिटायर्ड कर दिया जाएगा। अब इस उम्र पे 60 साल हो रहे हैं, आप यहाँ से रिटायर्ड हो जाइए। तो जिसे सरकार भी काम के काबिल नहीं समझती है, उस उम्र में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मज़ीद निकाह कर रहे हैं, तो नाउज़ बिल्लाह क्या शहवत परस्ती हो सकती है वहाँ पर। और फिर जिनसे कि चलिए भाई नबी हैं, ताकत ज़्यादा रहती, 60 साल रहते भी ताकत रहती, ठीक है हम मान लेते हैं नबी की उस उम्र में भी ताकत है, तो जिनसे निकाह कर रहे हैं तो उनमें भी तो ताकत हो ना, वो भी तो जवानी की उम्र वाली हो ना, वो भी तो कुंवारी हो ना। बूढ़ी औरत से निकाह करके आप क्या जवानी दिखाएंगे उसके सामने। तो आप अलैहिस्सलाम ने 5 निकाह जो किए हैं वो बुढ़ापे की उम्र में किए हैं। अधेड़ उम्र में, जवानी में 1 ही रहे, अधेड़ उम्र में 4 रहे, बुढ़ापे में 5 रहे। तो अब इससे खुद समझ लें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस पस मंज़र में इस ज़ात नबी पर क्या इल्ज़ाम लगाया जा सकता है क्या। दूसरी बात, आप अलैहिस्सलाम की शख्सियत को समझने के लिए, आप अलैहिस्सलाम जिनसी लज्जत, निकाह का मकसद है जिनसी लज्जत हासिल करना। जिनसी लज्जत को हासिल करने के लिए कुंवारी लड़कियों का इंतखाब करेंगे या बेवा और मुतल्लका का। निकाह का तो ये अरसा गुजर गया, निकाह करना है तो अब इतनी औरतों से जो निकाह किया ना, तकरीबन 9 औरतों से, ये 9 के 9 कुंवारी क्यों नहीं रही भाई। आप मानते, नाउज़ बिल्लाह मान लें कि भाई आपको शहवत ज़्यादा है, नबी हैं, अधेड़ उम्र है तो भी ज़्यादा शहवत है, तो ये जितने निकाह हुए ये सब की कुंवारी होना था फिर, क्योंकि शहवत पूरी होने के लिए कुंवारे होना पड़ता। उम्र रसीदा से और बेवा से जिनके पहले से ख्वाहिशात पूरी हो चुकी हैं, उससे शहवत पूरी करने का क्या मतलब रहता है। नहीं समझ रहे। एक तो ज़्यादा होना, दूसरा ये सब के सब
जवानी में होना। तीसरा यह है कि अगर बुढ़ापे में होते भी हैं, मान लीजिए अधेड़ उम्र में और बुढ़ापे में, तो सब कुंवारे होना था। मुतल्लका से क्यों किए, मुतवफ़ानहा ज़ौजुहा से क्यों किए, बेवा से क्यों किए, ये सब खुद बताता है कि अब जैसे देखिए बाज़ के तो ऐसे थे जिनके कई शोहर गुजर गए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मिसाल है, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा हैं। आपसे जब ये निकाह में आईं तो 3 शोहर ऑलरेडी हो चुके थे और आपके साथ जो निकाह हो रहा था वो चौथा निकाह था। तो अब चौथे निकाह में इस उम्र में क्या शहवत परस्ती की बात करेंगे आप। तीसरी बात है कि अभी जो समझाई गई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के काफिर खुद ऑफ़र करे थे खूबसूरत बीवी का, खूबसूरत मक्के की अरब की नौजवान और खूबसूरत लड़की का। आपके अंदर नौज़बिल्लाह अगर वैसी शहवत परस्ती की बात होती तो ऑफ़र क्यों कबूल नहीं किया आप अलैहिस्सलाम? कबूल करते तो इल्ज़ाम रहता था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अपने नबी की कैसी हिफाजत फरमाया कि उस ज़माने में भी आप अलैहिस्सलाम ने रहती दुनिया तक को इल्ज़ाम देने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और आखिरी बात यह है कि आप अलैहिस्सलाम की तालीमात देखो, क्या किसी हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने बेहयाई की तरगीब दी, सेक्स की तरगीब दी, औरतों के साथ नामुनासिब ताल्लुक़ात रखने की तरगीब दी? कितनी ऐसी अहादीस हैं आप अलैहिस्सलाम की जिसमें हत्तल इम्कान ख़ुद भी बाहया रहे और अपने समाज और कौम और उम्मत को अभी आप अलैहिस्सलाम ने हया की ताकीद फरमाई। जिसके अंदर हया नहीं है उसके अंदर ईमान नहीं है, जिसके अंदर हया निकल गई उसके अंदर से ईमान निकल गया। आप अलैहिस्सलाम के सहाबा खुद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने हयादार थे कि फ़रिश्ते भी उनसे हया फरमाते थे। जिनके ग़ुलामों की हया का यह आलम है तो वो नबी अलैहिस्सलाम कितने बाहया होंगे। सीरत की किताबों में, सीरत हल्बिया वगैरह में, शमाइल में लिखा है आप मदीना मुनव्वरा की बेहया खातून बाज़ारों में घूमने फिरने वाली, आप अलैहिस्सलाम खाना तनावुल फरमा रहे हैं तो उसने कहा कि मुझे खाना चाहिए। आपने पेश किया तो कहा नहीं, वो निवाला चाहिए जो आपके मुंह में है। जब वो निवाला उसने खाया, आप अलैहिस्सलाम ने निकाल के दिया, तो निवाले का ये असर हुआ कि उसी मजलिस में वो बुर्का और चादर मांगने लगी कि मैं अब घर भी जाना चाहती हूँ तो हया के साथ जाऊँगी। अब हदीस की सनदी लिहाज से क्या हैसियत है वो मुहद्दिसीन जानेंगे, उसको अलग मौजू है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुद फरमाती हैं कि पहली रात दुल्हन जिस तरह हया के साथ रहती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी वैसी हया से गुजारे हैं। और आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में औरतें मस्जिद को आती थीं, जब मस्जिद आती थीं तो आपने क्या निज़ाम बनाया, औरतें सामने नहीं बैठेंगी, सामने नमाज नहीं पढ़ेंगी, पीछे पढ़ेंगी। सामने पढ़ेंगे तो मर्द औरतों को देखते रहेंगे, तो मर्दों का औरतों को देखना ये क्या है, औरतों के हक़ में बेहयाई है। तो इस वास्ते मर्द आगे रहें, मर्दों की नज़र औरतों पर ना पड़े, औरतें पीछे रहें, औरतों के सामने बच्चे रहेंगे, उसके बाद मर्द रहेंगे, बीच में तो मजानीन यानी जो नाबालिग बच्चे या जो नासमझ रहते हैं उनकी भी गुंजाइश रखी गई। मर्दों की सफ़, बच्चों की सफ़, फिर उसके बाद औरतों की सफ़ रखी गई है। औरतों की नज़र पड़ेगी भी तो बच्चे बीच में रहेंगे, मर्दों तक नज़र जाने की इजाज़त नहीं है। अब आज का समाज कैसा है, बसों में जो औरतों को सीट दी जाती है वो कहाँ पर है, पीछे या सामने? सामने। मर्द कहाँ बैठते हैं? पीछे बैठते हैं, पीछे से औरतों को देखते बैठेंगे। और आपका सिस्टम सही है, अरे जितने टाउन सर्विस बसेस हैं उन सारे बसेस में औरतों की सीट्स कहाँ होती हैं? सामने होती हैं, मर्द पीछे बैठते हैं। तो पीछे से औरतों को देखना, उनके कमर देखना, उनके कपड़े देखना, उनका गला देखना, इन सब में औरतों की इंसल्ट है या नहीं है? आपको ये गवारा है? हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने तो नमाज जैसी इबादत की जगह में भी गवारा नहीं किया कि औरत सामने आए, वहाँ भी उसकी इज़्ज़त का, उसकी हया का ख्याल रखा। नमाज के बाद आप अलैहिस्सलाम ने ताकीद फरमाई कि औरतें पहले निकल जाएं मर्दों से, निकलते वक्त भी मर्दों का इख्तिलात ना हो। मस्जिद आते हुए नमाज के लिए मर्द को भी आना पड़ता है, औरत को भी आना पड़ता है उस ज़माने में, तो औरतों को ताकीद फरमाई कि औरतें बीच रास्ते से ना चलें, किनारे से चलें, मर्दों से उनका इख्तिलात ना हो। सहाबा खुद फरमाते हैं कि इस हुक्म के बाद सहाबियात और ख़वातीन ऐसे किनारे से लगकर चलती थीं, कभी कभार दीवारों से उनकी चादर अटक जाती थी। ऐसी हया की तालीम फरमाई आप अलैहिस्सलाम ने। देवर से पर्दा करने का हुक्म फरमाया,
कोई दूर दूर तक बैत करने के लिए ख़वातीन आती थी, जैसा मर्द सहाबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर बैत कर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत करते थे, सहाबियात भी बैत करती थी, लेकिन सहाबियात में से किसी सहाबी को आप अलैहिस्सलाम ने हाथ में हाथ देकर बैत नहीं फरमाया। चादर के ज़रिए से बैत फरमाया, ज़बानी बैत फरमाया, लेकिन हाथ किसी को नहीं लगाया आप अलैहिस्सलाम ने। तो आप ख़ुद फरमाइए कि अगर कोई शख्स शहवत परस्त है तो फिर ये सब तालीमात क्यों दे रहा हो शख्स। नौज़ बिल्लाह आखिरी दर्जे में अच्छा मौका क्या रहता, यानी इन कमी बेहया किस्म के लोगों के से अगर बोला जाए कि भाई औरत से मिलने का अगर कोई मौका हो सकता है तो भाई वो बैत करने के लिए बड़ी अकीदत से आ रही है, हाथ में हाथ दे रही है, हम हाथ में हाथ लेके उसे दबा के मज़े लेते रहें। लेकिन नौज़ बिल्लाह आप अलैहिस्सलाम ने उस मौके में भी किसी औरत को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं दी है। और आज के जो माशाअल्लाह पादरी पुजारी फलां बन बैठे हैं, मंदिरों में क्या हो रहा है खुद देख लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आप अपने मंदिरों में क्या हो रहा है देख लीजिए। कितने पुजारी लोगों के केसेस पकड़े नहीं गए हैं और अपने भक्तों के साथ दर्शन करने के लिए आने वालों के साथ जो उनका पूरा दर्शन इन्होंने कर लिया है, कितने केसेस नहीं पकड़े गए। तो जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे हो उनकी ज़िंदगी और फिर अपने पेशवाओं की ज़िंदगी देखो। तो आप अलैहिस्सलाम की तालीमात और आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से दूर दूर तक पता नहीं चलता है कि आप अलैहिस्सलाम ने दूर दूर तक भी शहवत और ख्वाहिश की बुनियाद पर निकाह फरमाया हो। ये हो गया दूसरी बात। 3 मरहलों में समझना था बात कि आप अलैहिस्सलाम पर ये इल्ज़ाम जो सही लगाया गया है, एक तो दूसरे मज़हब के पेशवाओं से भी तकाबुल कर लें, दूसरा जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसकी पूरी शख्सियत को भी आप देख लेंगे, वो कैसी शख्सियत है, उस पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया जा सकता है क्या। तीसरी चीज़ थी आप अलैहिस्सलाम ने फिर इतने ज़्यादा निकाह क्यों किए। 9 निकाह या 11 निकाह जो आप अलैहिस्सलाम के हुए, इन निकाहों की मसलिहत क्या है, किस वजह से आप अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाए। वो मसलिहतें तो आगे बयान करेंगे अभी। तो यहाँ पर रुक कर ये बात हम ये सोचना चाहिए, ये क्या मसलिहतें हैं जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाए हैं। यही सवाल क्या हिंदू पेशवाओं के बारे में नहीं हो सकता कि भाई वासुदेव साहब ने 16,101 निकाह किन किन मसलिहतों से की थी। अगर आप बयान करते जाएंगे तो मसलिहतें 16,101 मसलिहतें आपको बयान करना पड़ेगा। 16,000 छोड़ दीजिए, 100 मसलिहतें बयान कर दीजिए बस, तो आपके पास तो एक मसलिहत भी नहीं होगी जो अपने पेशवाओं की तरफदारी में पेश कर सकें। और हम अभी भी मानते हैं कि भाई किसी सफाई और तरफदारी के बग़ैर उन्होंने जो किया अपने हिसाब से सही किया, हम उसे बुरा अभी भी मानने तैयार नहीं है। लेकिन आप जब मसलिहतें जानना चाहते हैं तो हम भी आपकी मसलिहतें जानना चाहते हैं, थोड़ा बता दीजिए क्या है। किताबों के हवाले से बताइए, तारीख़ के हवाले से बताइए। कोई नहीं बता सकता। हमारे पास मौजूद है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने किन मसलिहतों की बुनियाद पर ताअद्दुद इज़्दिवाज फरमाया है, वो तमाम मसलिहतें मौजूद हैं। उन मसलिहतों का अगर ख़ुलासा किया जाए तो आप अलैहिस्सलाम की ताअद्दुद इज़्दिवाज की जो मसलिहतें हैं उनमें 4 बुनियादी बड़ी बड़ी मसलिहतें हैं। 4 बुनियादी बड़ी बड़ी मसलिहतें हैं। 4 बुनियादी मसलिहतें क्या हैं? एक है तालीमी मसलिहत, दूसरी है दीनी मसलिहत, तीसरी है मुआशरती मसलिहत, चौथी है सियासी मसलिहत। पहली क्या है? तालीमी मसलिहत, दावती, तालीमी और इस्लाही तीनों हो सकती हैं। दीनी मसलिहत है दूसरी चीज़। दीनी मसलिहत को ही हम बोल सकते हैं तशरीई मसलिहत। और तीसरी मसलिहत है मुआशरती मसलिहत। सियासी मसलिहत तो हो गई, समाजी मसलिहत भी बोल सकते हैं, समाज के हालात के लिहाज से। तो अब दीनी, तालीमी, मुआशरती, सियासी, समाजी, दीनी, तालीमी, मुआशरती, सियासी और समाजी मसलिहत, इन मसलिहतों की बुनियाद पर आप अलैहिस्सलाम ने ताअद्दुद इज़्दिवाज फरमाया। अब इसको समझने के लिए थोड़ा अज़वाज मुतहरात के निकाह का पस मंज़र समझो। किस ज़ौजा से आप अलैहिस्सलाम का निकाह किस मरहले पे हुआ। अब यहाँ पर ये समझो कि
पहले निकाह पर तो एतराज़ आप नहीं कर सकते। 25 साल की उम्र में 40 साल की खातून से निकाह करे, मसलिहत बताओ। तो फिर दुनिया में जो भी शख्स निकाह कर रहा है क्यों कर रहे हैं, मसलिहत बताओ फिर। तो इसमें तो आप नहीं कर सकते। दूसरा जो निकाह हुआ उसमें भी उम्र का तफावत है। 51 साल की उम्र अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की है और उधर हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की 54 साल की उम्र है, उसमें भी आप मसलिहत नहीं पूछ सकते। ताअद्दुद कहाँ से पाया गया, वहाँ से बात शुरू होगी। एक निकाह पर तो आपको मसलिहत बयान करने की ज़रूरत नहीं है ना कि भाई एक आप पहली शादी कर रहे हैं, भाई आप किस मसलिहत से पहली शादी कर रहे हैं। तो अगर वो हटा हुआ रहेगा, जूते मार के पूछेगा कि भाई आप किस मसलिहत से सवाल कर रहे हैं, समझ रहे, दिमाग हट गया तो फिर वो पूछेगा आप किस मसलिहत से मुझे जूता मार रहे हैं। तो ताअद्दुद की बात जहाँ से शुरू होगी तो आपको मसलिहतें जानना पड़ेगा। अब वो मसलिहतों से पहले देखिए कि आप अलैहिस्सलाम उमूमी तौर पर जो मसलिहतें हमें समझने के लिए है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों के भी नबी हैं, औरतों के भी नबी हैं। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, उम्मिय्यीन में अनपढ़ लोगों में नबी बनाकर भेजे गए हैं। अनपढ़ मर्द भी हैं, अनपढ़ औरतें भी हैं। तो जैसे मर्दों के लिए तालीमात का निज़ाम चलना चाहिए, वैसे औरतों के लिए भी तालीमात का निज़ाम। मर्दों में हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत इब्न उमर और हज़रत सुहैब, ये तमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये सब सहाबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुआविन हैं कि भाई ये कारी भी बन गए, ये आलिम भी बन गए, ये फ़क़ीह भी बन गए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के काम को आगे बढ़ाने के लिए कोई यमन का सफ़र कर रहे, कोई मक्का मुकर्रमा में होते हुए मदीना आके हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दीन की खिदमत अंजाम दे रहे। तो मर्दों में दीन और तबलीग का काम करने के लिए सहाबा मौजूद हैं, आपके रेड हैंड बनकर, खादिम और नौकर ग़ुलाम बनकर। औरतों में हम किसी को भी हम बोलेंगे कि भाई अब जैसे मदरसा चल रहा है, आप हमारी मुअल्लिमा हैं, आपसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारे उजरत पे आप काम करते रहिए। तो उजरत पे काम करेंगे तो रात की तन्हाई में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं वो आप आके देखेंगे। मसलन किसी भी इदारे में बनात का इदारा चलता है, वहाँ बच्चियों को तालीम देना है, तो नाजिम साहब समझिए कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बिलफ़र्ज़, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की मिसाल रखिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदरसतुस सुफ़ा के नाजिम हैं। सुफ़ा इदारा जो शुरू हुआ मस्जिद नबवी के चबूतरे पर, उसके नाजिम हैं। तो अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या हैं, वो तो मर्दों में है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दिन की ज़िंदगी मर्दों में है, रात की ज़िंदगी, मुआशरती ज़िंदगी वो तो घरेलू ज़िंदगी है। तो घर का माहौल, घर की ज़िंदगी, घर के हालात और ख़वातीन के मखसूस मसाइल, वो सब समझने के लिए आप किसको देखेंगे नमूना के तौर पर? औरत दीन सीखने के लिए औरत को ही देखना पड़ेगा ना, मर्द को तो नहीं देख सकती। मिसाल के तौर पर हैज़ के मसाइल क्या हैं, अब मर्द तो नहीं समझा सकता, उसको हैज़ ही नहीं आता। निफास के मसाइल, मर्द कैसे बताए कि भाई कौन से कलर का खून निफास में और हैज़ में दाखिल है, उसे तो कोई कलर ही नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है, वो तो कैसे समझाएगा। ऐसे दसियों मसाइल हैं कि आप मर्दों से पूछ के समझ भी नहीं सकते हो मसाइल। और अगर समझना भी चाहेंगे तो मर्द में भी तो उतनी हया है ना कि भाई आप औरत से बात कर रहे हैं और कौन से मसाइल पे बात कर रहे हैं आप, ये आप बात करने के मसाइल हैं। ऐसे ही बदनाम कर देंगे लोग, देखो मौल साहब रह के ये उलमा रह के यूट्यूब पर कैसे कैसे मसले बोल रहे, देखो ऐसे ही बदनाम कर देंगे। हालांकि वो मसला भी दीन का मसला है, शरई ज़रूरत है, मर्द को नहीं है तो औरत को है, लेकिन बदनाम किया जाएगा और जैसे सीखना वैसे सीखा नहीं जाएगा। तो माशरती और घरेलू कई मसाइल ऐसे हैं जिसे सीखने के लिए क्या ज़रूरी है, औरत ज़रूरी है। तो वो तालीमात औरत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सीखेगी और वो ख़वातीन में आम करेगी। मौजूदा ख़वातीन को भी सिखाने के लिए अज़वाज मुतहरात तमाम सहाबियात की मुअल्लिमा बनी हैं। सहाबियात को कोई मसला पेश आता दीन और शरीयत का तो कहाँ आते थे, आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहरात के पास आते थे। तो उमूमी मसलिहत तो है कि घरेलू ज़िंदगी की तालीमात सीखना, घरेलू ख़वातीन। जैसे उसके लिए देखिए कि अगर किसी शख्स की कई बीवियां हों तो उनके दरमियान में अदल व इंसाफ कैसा होना चाहिए।
एक तो हदीस है कि आप अलैहिस्सलाम ने तमाम बीवियों के बारे में अदल का हुक्म फरमाया, बारी की तालीम फरमाई। तो एक नमूना दिखाओ भाई हमारे को कि अगर किसी की 4 बीवियां हों, इस्लाम 4 की इजाज़त देता है, तो कोई हमारे को ऐसा आइडियल दिखाओ कि जिसकी 4 बीवियां भी हों और उन्होंने सबके दरमियान अदल करके भी दिखाया हो। अगर नमूना नहीं दिखाएंगे तो आप क्या एतराज़ करेंगे? हुक्म तो है, वो इजाज़त तो है वो कुरान मजीद में, लेकिन अब तक की पूरी इस्लामी तारीख़ में एक मर्द भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने 4 बीवियां करके अदल भी करके दिखाया हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 4 नहीं 9 बीवियां एक साथ रख के अदल करके दिखाए। तो आपके लिए इसमें सबक है कि भाई आप कैसे ये करेंगे कि भाई अदल ज़रूरी नहीं है या अदल नहीं हो सकता। नहीं हो सकता था तो अल्लाह के नबी कैसे करके दिखाए फिर? तो ये सबक कैसे मिलना अगर 4 बीवियां नहीं करेंगे तो? अल्लाह के नबी आइडियल है ना, सबके लिए नमूना है। तो 4 बीवियों के वास्ते आइडियल कौन है? पाकिस्तानी उलमा है क्या? उनके लिए आइडियल कौन है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मुआशरती ज़िंदगी के इस मकसद को समझाना, हर बीवी की दिलदारी कैसी हो, तमाम बीवियों के को हज़र में है तो क्या निज़ाम है, सफ़र में है तो क्या निज़ाम है, सफ़र में जा रहे हैं तो भाई किस बीवी को साथ लेके जाना है, गज़वात में जा रहे हैं तो किस बीवी को साथ लेके जाना है। अब उन बीवियों से जो निकाह हुए हैं उनमें से बेवा ख़वातीन हैं, फिर उनके अपने पहले शोहरों के बच्चे हैं। उन बच्चों के साथ एक बाप को सौतेले बच्चों के साथ कैसे रहना चाहिए? कौन आइडियल है इसके लिए? आप दिखा दीजिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आइडियल हो सकते क्या? अभी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई, कैसे दिखाएंगे? अब जब शादी होगी उस वक्त तो कोई ईसाई नहीं रहेगा। अजीब इत्तेफाक है। अब तक जो ईसाई हैं तो उनके लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बहैसियत शोहर, बहैसियत बाप, बहैसियत दामाद, बहैसियत खुसर आइडियल नहीं है। और जब आइडियल बनेंगे उस वक्त कोई ईसाई नहीं रहेगा। कैसे एतराज़ करते हो? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 4 बीवियां किए हैं, आप बताइए उनकी मुआशरती ज़िंदगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे के साथ ऐसा किया। अल्लाह के नबी के बारे में है कि भाई हसन हुसैन नवासों के साथ कैसे मोहब्बत से पेश आए। हज़रत उमामा जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की नवासी थी उनके साथ आप अलैहिस्सलाम कैसे पेश आए, बेटियों के साथ आपका कैसा सलूक था, हज़रत फ़ातिमा से कैसी मोहब्बत थी, पूरा हदीसों में है। आप दिखाइए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में देखेंगे, आप दिखाइए वासुदेव साहब के बारे में देखेंगे कैसे रहे। नमूना और आइडियल मुआशरती ज़िंदगी में जितना आप अलैहिस्सलाम को देखा जा सकता है, जैसे दूसरे शोबों में मौजूद है, वैसा मुआशरती ज़िंदगी में भी नमूने और आइडियल की ज़रूरत है। और ऐसे ही नबियों के साथ नबी के साथ सौतेली माओं को किस तरह रहना चाहिए, यानी जिस शोहर से आपका निकाह हो रहा है उस शोहर के साथ आप यूँ समझिए कि 2-4 बीवियां हैं तो उनके आपस में जो बच्चे हैं वो बच्चों को अपनी मुखालिफ माँ के साथ कैसे रहना चाहिए। पहली बीवी के बच्चे, दूसरी बीवी के बच्चे, तो दूसरी बीवी के बच्चों को पहली बीवी के साथ कैसे रहना, यानी ये सौतेली माँ होगी ना, सौतेली माँ के साथ इन बच्चों को आपस में कैसा रहना। अभी परसों ही हम सुनाए थे कि 2 निकाह कर लिए, एक साहब यहीं मेहदीपट्टनम के रहने वाले, तो घर में खाना नहीं डाल रहे बेचारे को। बड़ी बीवी के बच्चे बात करने तैयार नहीं अपने बाप से बात करने तैयार नहीं है, तो वो लोग क्या दूसरी बीवी से बात करेंगे, यानी सौतेली माँ से बात करेंगे या सौतेली माँ के बच्चों से बात करेंगे। तो इसके लिए आइडियल कौन है आपके पास, आपके सामने कौन नमूना है। तो ऐसे ही खलवत की ज़िंदगी, तन्हाई की ज़िंदगी कैसी गुजारी आप अलैहिस्सलाम ने। रात तो घर में ही गुजारना है सबको, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब सोते थे, कब उठते थे, तहज्जुद कब पढ़ते थे, नफिलें कब पढ़ते थे, रात का मामूल क्या था, कौन बताएंगे उम्मत को। साहबा आके तो अल्लाह के नबी के घर में नहीं सो सकते, भाई आपका घर नहीं है क्या, जाके वहाँ सो जाइए आप, हमारे घर में आके कैसे सो रहे हैं आप कब तक सोते रहते घर में। और घर में सो के भी तन्हाई के बाद चीज़ें जो मर्द को देखने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि मर्द एक दूसरे के लिए पर्दा है ही ना। सहाबी बन जाने का मतलब नहीं कि नाउज़ बिल्ला नबी के लिए उसको कोई पर्दे का हुक्म नहीं है। जो सतर मर्द का है वो मर्द का सतर नबी का उम्मती के लिए भी है ना। आप अलैहिस्सलाम के सतर के हिस्से को कोई नहीं देख सकता, लेकिन बीवी के लिए वो हुक्म नहीं है, बीवी पूरे सतर को देख सकती है। अब ये तालीम कि एक बीवी है अपने शोहर के साथ और दुनिया में निकाह हो रहे हैं, निकाह होने के बाद
बीवी अपने शोहर की शर्मगाह और शोहर अपनी बीवी की शर्मगाह देख सकते या नहीं देख सकते? कौन बताएंगे? बीवी हो तो ही बताएगी ना। करीब से करीब सहाबी भी कैसे गवाही दे सकता है इस बात की? नहीं समझ रहे। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सतर कभी नहीं देखी और आप अलैहिस्सलाम ने मेरी सतर कभी नहीं देखी। ये हया की तालीम कैसे मालूम हुई? आप अलैहिस्सलाम तो नहीं बताया अब तक। यानी आप अलैहिस्सलाम का ये अमल औरत को बताना पड़ेगा कि औरत के साथ शोहर, शोहर के साथ बीवी कैसा रहे। ये मुआशरती खलवत और तन्हाई की ज़िंदगी है। और फिर अय्याम हैज़ में, हैज़ की हालत में बीवी के साथ हम सो सकते हैं तो कितना उससे इंतफ़ा हो सकता है। सोहबत जायज़ नहीं, मुबाशरत जायज़ नहीं, तो बाजू लिटाना भी जायज़ है या नहीं है? उसके हाथ का खाना भी जायज़ है या नहीं जायज़ है? ज़माने जाहिलियत की रस्म क्या थी? अरे गुज़िश्ता जुमा में बोले ना, मोतद्दा के साथ क्या किया जाता था? इद्दत गुजारने वाली औरत के साथ कटोरी में, कोठरी में बंद कर दिया जाता था। फिर खाना नहीं, पानी नहीं, उसके हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, इतना उसके साथ बदसलूकी की जाती थी। तो इद्दत के अय्याम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ कैसे किए? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम मेरे साथ सोते भी थे, नाफ से लेकर नीचे तक का हिस्से में कोई आप अलैहिस्सलाम इंतफ़ा नहीं फरमाते थे। तालीम हुई मर्दों के लिए। उधर कुरान मजीद में फरमाया गया कि भाई यसअलूनका अनिल महीद कुल वादन फ़अतज़िलुन निसा फ़िल महीद। हैज़ की हालत में औरतों से दूर रहो। दूर रहने का मतलब क्या? घर से भगा दें उनको, दहलीज से बाहर कर दें, या अपन दूर जमात में चले जाएं दूर रहने के लिए? क्या करें दूर रहने के वास्ते? उसको मैका भेज दें या हम ससुराल चले जाएं? हद बताइए आप अलैहिस्सलाम ने। ये तालीम कहाँ से हासिल हुई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात की वजह से ये तालीमात हासिल हुई हैं। तो ये इसी के साथ अगर बीवियां नाराज़ हो जाएं आपस में, तो उस सूरत में नाराज़गी की हालत में शोहर को क्या करना चाहिए? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन जब नान व नफ़क़े के सिलसिले में ज़ियादा का मुतालबा किया तो आप अलैहिस्सलाम उनसे नाराज़ हुए थे। तो नाराज़गी की हालत में क्या किया आप अलैहिस्सलाम ने? तफड़ मारे, गालियाँ दी, चोटी खींची, या केस किया, कोर्ट कचहरी गए, नाउज़ बिल्लाह? क्या किया आप अलैहिस्सलाम ने? तालीम दी। नाराज़गी की हालत में भी आप अलैहिस्सलाम ने ज़बान से कोई सख्त जुमला नहीं निकाला। नाराज़, इतनी मोहब्बत है, नाराज़गी का इजहार ही काफ़ी है। सब सज़ाओं के मुकाबले में यही सज़ा बहुत बड़ी है कि महबूब मोहब्बत ना करे, मुतवज्जे ना हो, बात ना करे। इससे ही आदमी को तकलीफ़ होती है। फाक़े की हालत में गुजारा मुश्किल हो रहा है, चूल्हा नहीं जल रहा है, ऐसी सूरत में बीवियों को क्या करना चाहिए कि मेरे शोहर की जॉब चली गई, अब सैलरी नहीं आ रही, इस वास्ते मैं खुला लेना चाहती हूँ। आप अलैहिस्सलाम के घर में फाक़े रहे, क्या कोई ऐसा केस आया कि आप अलैहिस्सलाम के अज़वाज मुतहरात में से कि खुला का मुतालबा किया क्योंकि आपके घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जल रहा है? और आज कितने केसेस ऐसे नहीं हैं जिसमें शोहर की अगर जॉब चली जाती है तो क्या करते हैं? खुला का मुतालबा होता है। तो ये सारे मसाइल का सिखाने के लिए कौन आइडियल और नमूना बनेगा? और जाहिर सी बात है ये सारे मसले एक बीवी रही तो कैसे समझ में आएंगे? वो अकेली औरत कितना समझाएगी? वही नाराज़ भी होना, वही फाक़े में भी आना, वही सफ़र में भी आना, वही खलवत की ज़िंदगी देखना, वही हैज़ के मसाइल समझाना, वही निफास के समझाना। अच्छा, निफास का समझाने के लिए तो बच्चे होना, अगर डिलीवरी ही नहीं हुई, प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कैसे समझाएंगे निफास के मसाइल? क्योंकि उसको निफास से वास्ता ही नहीं पड़ा। इन सब चीज़ों को समझाने के लिए एक खातून काफ़ी नहीं हो सकती। इसके लिए ताअद्दुद इज़्दिवाज होना ज़रूरी रहता है। ये तो चंद बुनियादी और दीनी मसलिहतें थी बस। ये अभी हम तफसील शुरू नहीं किए हैं। कौन कौन सी? तालीमी मसलिहत, दीनी मसलिहत, मुआशरती, समाजी और सियासी मसलिहतें। तो ये सारी मसलिहतें हर खातून से मुतालिक अलग अलग हैं। सिर्फ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मिसाल ले लें तालीमी और दीनी मसलिहत में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद सहाबियात में सबसे ज़्यादा इल्म वाली सहाबिया तफसीर में हो, हदीस में हो, फ़िक़्ह फ़तावा में हो, मुआशरती ज़िंदगी में हो, सबसे नुमायाँ किरदार अदा करने वाली हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। और कम उम्री में निकाह हुआ। सहाबा को भी बाज़ मसाइल में दुश्वारी पेश आ जाती थी, तो सहाबा भी मसले को हल करने के लिए किन के पास आते थे?
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला। चुनांचे मशहूर मुहद्दिस अल्लामा इब्न शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लौ जुमिया इल्म आयशा अला इल्म जमीअन निसा लकाना इल्म आयशा अफजल। पूरी ख़वातीन का इल्म जमा कर दिया जाए एक तरफ और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इल्म एक तरफ, तो इल्म गालिब आ जाएगा। ये तालीम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीवी ना बनती तो कैसे सीखती। आज तो मुफ्ती साहब की बीवी मुफ्तिया बनना मुश्किल है। तालिबा को आप कैसे अपने मेयार का इल्म सिखा लेंगे। आप सिखाएंगे भी तो आप वो सिखाएंगे जो मर्दों को सिखा रहे हैं। मुआशरती ज़िंदगी के लिए तो उसे भी खलबत में आना पड़ेगा ना, तो आप तालिबा को खलबत में नाउज़ बिल्लाह कैसे ले जाएंगे। बीवी बने बगैर ये चीज़ें हासिल नहीं हो सकती हैं। तो अब है 4 जो बुनियादी हिकमतें और मसलहतें थी जिनकी बुनियाद पर आप अलैहिस्सलाम ने तअद्दुदे इज़्दिवाज फरमाया। अगले मुहाज़रे में इंशाअल्लाह इसको पेश करेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने तअद्दुदे इज़्दिवाज 9 बीवियों में हर बीवी से निकाह की मसलहत क्या क्या थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह फरमाया तो क्या मसलहत थी। हज़रत हफ्सा से निकाह फरमाया, क्या मसलहत थी। हज़रत जुवेरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से निकाह फरमाया, क्या मसलहत थी। हर बीवी के मुतालिक ऐसी मसलहत कि वाक़ियतन अगर उस मौके पर दुनिया का कोई भी इंसान होता यही करता जो आप अलैहिस्सलाम ने किया है, उससे हटकर कुछ कर ही नहीं सकता था जो आप अलैहिस्सलाम ने किया। तो उस मोड़ पर जैसे अगर कोई आदमी किसी मुसीबत में फंस जाता तो उस मौके पर क्या डिसीज़न लेता, क्या फ़ैसला लेता। अगर कोई उसके उस फैसले पर तंबी करे, उसे डांटे कि भाई तुम ऐसा फ़ैसला क्यों लिए, तो जवाब में क्या बोलता वो शख्स, हालत ऐसी थी कि अगर उस मौके पर तुमने तुम्हारे बाप भी होते ना ऐसा फ़ैसला लेते, मैं तो और बेहतर लिया, तुम और उससे घटिया फ़ैसला लेते। तो आप अलैहिस्सलाम ने जो फ़ैसला उस वक्त लिया है हालात के हिसाब से, वो फ़ैसला 100% सही था। आप अलैहिस्सलाम की जगह कोई और दूसरा शख्स नाउज़ बिल्लाह होता, वैसी मसलहतें और हिकमतें उसके नज़दीक दूर दूर तक खाने ख्याल में भी नहीं आ सकती थी जो आप अलैहिस्सलाम की नज़र में आई है। समझ गए।